आइए जरा गौर तो करें, 3-3 मर्तबा एक दिन में पेट भर के खाकर अल्लाह से गफलत करने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, कानों में एयरफोन लगाकर गाने और गजलें सुन करके अपनी आखिरत को तबाह करने वालों, कोई नशे के अंदर मस्त है, कोई जुओं के अड्डों पे मस्त है, कोई जिना करता नजर आ रहा है, कोई औरतों पर पाप की नजर डालता नजर आ रहा है। सोचो तो सही, वो कल जिसकी तैयारी का कुरान हुक्म देता है, उस कल में कौन मदद करेगा? आइए जरा अहदीस की तरफ चलते हैं। अल्लाह अकबर। हदीस पाक का मफहूम है क़यामत का दिन होगा। जरा तवज्जो से सुनना। चहलुम की महफिल में आए हो, अपनी आखिरत की फिक्र कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, और वो मैदान महशर कैसा होगा? अल्लाह अकबर। जमीन तांबे की होगी, अल्लाह अल्लाह, और इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। आज सूरज चौथे आसमान पर है और पीठ की तरफ से चमक रहा है। उस दिन पीठ की तरफ से नहीं चमकेगा, उस दिन चेहरे की तरफ से चमकेगा। और कितनी दूर पे होगा? इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। जमीन तांबे की होगी। पसीने का हाल ये होगा, कोई टखनों तक पसीने में डूबा है, कोई घुटनों तक पसीने में डूबा है, कोई कमर तक पसीने में डूबा है, कोई गले तक पसीने में डूबा है, कोई पसीने में डुबकियां ले रहा है, किसी का पसीना मुंह तक आ गया है। अल्लाह अकबर। ये कैफियत होगी। उस माहौल में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। अल्लाह अल्लाह। एक बेटा नाकाम होगा अल्लाह के इम्तिहान में, अल्लाह उसको मोहलत देगा। जा, एक नेकी की जरूरत है, अगर तू एक नेकी मांग कर किसी से ले आ तो मैं तुझे जन्नत अता कर दूं। ध्यान से सुनना। गफलत की मारे, गफलत में जिंदगी गुजारने वालों, आज बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं, अरे मौलाना क़यामत में जो होगा देखा जाएगा। याद रखो, क्या देखोगे क़यामत में? आज हमारे मिंबरों से कुछ नादान लोग ये बात करते हैं, अरे महशर में तो जो होगा देखा जाएगा। मैं कहता हूं मेरे भाई, हम क्या देख लेंगे? याद रखना, शायरी की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है, लफ्ज़ियों की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है। आओ, महशर में क्या होगा कुरान और हदीस की रोशनी में सुन लो। और हो सके उर्स चैलुम की महफिल में आने वालों, अल्लाह वालों के कदमों में आने वालों, जरा गौर और फिक्र कर लो, हमने आखिरत के लिए क्या रवाना किया। एक बेटे को हुक्म होगा, जा, एक नेकी की कमी है, अगर एक नेकी तू लेकर के आए हम तुझे जन्नत अता करेंगे। बंदे के लिए वो सोच का मकाम होगा, इस मौके पर, इस मकाम पर एक नेकी कौन दे सकता है? उस वक्त तो उसको ख्याल आएगा, मैं बतौर मफहूम बात पेश कर रहा हूं, उस वक्त तो उसको ख्याल आएगा, पूरी कायनात में अगर सबसे ज्यादा मुझसे कोई प्यार करता था, मुझसे कोई मोहब्बत करता था, वो मेरी अम्मी थी। जब मैं मायूस होता, मेरी पेशानी पर मायूसियों की लकीरें देखती तो माँ अपना दुपट्टा मेरे पसीने से पोंछती, मेरे पसीने को दुपट्टे से पोंछती। किसी ने कहा था और बहुत अच्छे अंदाज में कहा था, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, आज तक धोया ही नहीं माँ ने दुपट्टा अपना। माँ कितनी मुशफिक है। अल्लाह अकबर। वो अपनी औलाद के चेहरे पर मायूसियों की सलवटें नहीं देख सकती। एक माँ अपना पूरा शबाब अपने बच्चे पे कुर्बान कर देती है, एक माँ अपना पूरा शबाब अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर देती है। जो लोग जवान होते हैं क्या समझते हैं जवान कि ये जवानी यूं ही आती है? दो शख्सियतों की जवानी जब किसी बच्चे पर कुर्बान होती है तब कोई जाकर के शबाब को पहुंचता है, तब कोई जाकर जवानी की दहलीज पे कदम रखता है। अल्लाह अकबर। उसको ख्याल आएगा कि मेरी माँ थी जो हर मेरे लिए कड़वे घूंट पी लेती थी, गमों के घूंट पी लेती थी, मेरी खुशी के लिए गमों के घूंट पीती थी। अल्लाह अकबर। मैं अगर बिस्तर पे पेशाब कर देता, गीले पर माँ सोती, सूखे पे मुझे सुलाती, जिसने अपना लहू पिला करके दूध की शक्ल में मुझे बड़ा किया, जिसने 9 महीने तक मुझे अपने पेट में रखा, माँ का तसव्वुर आए तो बड़ी ममता घूम जाए। ज्यादा गुफ्तगू न करते हुए अल्लाह अकबर, वो बच्चा, वो बेटा अपनी माँ के पास आएगा। आप सोच सकते हैं एक नेकी की बात है। एक नेकी क्या होती है आपको बताऊं, आज अगर आप किसी को देख के, मोमिन को देख के मुस्कुरा दे तो अल्लाह आपको सदके का सवाब दे। अगर बाजार में जा करके आप पढ़ दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अगर ये आप पढ़ दे तो अल्लाह पाक आपको 80,000 नेकियां अता फरमाए। एक नेकी की बात क्या होती है? अल्लाह अकबर। लेकिन एक
بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی میرے غم میری خوشیوں کے لیے تم نے ہر غم کے کڑوے گھونٹ پیے ہیں، ماں آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، امی مجھے ایک نیکی دے دو، ماں آج مجھے ایک نیکی دے دو۔ آپ جانتے ہیں ماں اس دن کیا جواب دے گی؟ اللہ اکبر، حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے دے، اس وقت ماں کہے گی تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتی، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، میں تجھے نہیں پہچانتی۔ اللہ اکبر، جس دن ماں اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گی، جس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، کیا تیاری کی ہے۔ اگر ہم بے عمل ہوتے تو بھی بات الگ ہوتی، لیکن ہم بے عمل نہیں، ہم تو بد عمل ہے۔ ایک تو با عمل لوگ ہیں، ایک تو بے عمل لوگ ہیں، اور ہم لوگ بے عمل نہیں بلکہ بد عمل ہیں۔ اللہ اکبر، ہائے ہماری بد عملی، ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ یہی کہ فجر کی نماز میں ہم نرم نرم گدوں پر سوتے پڑے رہے، یہی جرائم بھیجے، یہی حسن والی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی، زنا کی گندی پکچریں دیکھی۔ اللہ اکبر، یہی آخرت کے لیے بھیجا، حرام لقمے کھائے، وہ حرام سود کا لقمہ جس کے لیے تمہارے میرے سچے نبی نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کا لقمہ کھانے والا دونوں برابر برابر ہے۔ اللہ اکبر، کیا بھیجا ہے؟ یہی جھوٹ بولتے رہے، غیبتیں کرتے رہے، کیا بھیجا ہے؟ موت کی تیاری نہیں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موت اللہ اللہ اور قیامت کے احوال یہ ہے، ماں نہیں پہچانے گی، باپ بھاگے گا، دوستوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچیں گے چلو ماں باپ پر سپورٹ نہیں کرتے، دوست سپورٹ کریں گے، تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں، خلیل کی جمع ہے اخلاء، اور خلیل اس کو کہتے ہیں گہرا دوست، پکا دوست۔ اللہ فرماتا ہے جو تیرے پکے دوست ہیں، گہرے دوست، وہ تیرے دشمن بن جائیں۔ آج خلیل کوئی نہیں ہے کسی کا، توجہ کرنا، آج کوئی کسی کا خلیل دوست نہیں بچے۔ آپ خلیل کی بات کرتے ہیں، یہ جو دوستی ہے یہ سب نوٹنکی ہے، کوئی دوستی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک سے کسی نے پوچھا دوست کون ہوتا ہے؟ فرمایا اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل، اور وہ پوچھے کہاں، وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست کی پہچان یہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل، وہ چلنے لگے، پرواہ نہ کرے کہ لے کہاں جائے گا، اس کو دوست کہتے ہیں۔ آج تو بھائی بھی ایسا نہیں ہے، آپ دوستوں کی بات کرتے، اور دوست سے بڑا مرتبہ ہے خلیل کا، یعنی پکا دوست۔ پکا، بتاؤں دوستوں اور خلیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انبیاء کی جماعت میں ایک ہی شخصیت ہے جو خلیل ہے، وہ ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب خلیل کیسا ہوتا ہے؟ 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا، اور پھر بیٹا دے کر کہا نہیں، خواب دکھایا، رکھ دے چھری۔ خلیل نے خواب پر تعویل نہیں کی، بلکہ یار کی مرضی ہے کہ گلے پہ چھری رکھ دی جائے تو ایک لوٹا بیٹا نہیں بلکہ یار کی مرضی دیکھی جائے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں۔ یار نے کہا اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دے، تو کوئی کنتو پرنتو اگرچہ چنانچہ کچھ نہیں، یار نے کہہ دیا بیوی کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے۔ یہ خلیل ہے، یہ خلیل ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جب آقا معراج سے اتر رہے تھے، توجہ کریں، بڑی خوبصورت، معراج سے اتر رہے تھے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ کلیم تھے، اور 7ویں آسمان پہ ابراہیم خلیل تھے۔ 7ویں پہ پہلے ملاقات ہوئی خلیل سے، پوچھا مبارک ہو، بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کی۔ اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ کہا جائیے مبارک ہو، مبارک مبارک ہو، مبارک ہو، جائیے۔ چھٹے پر آئے،
बड़ी बातें हुई, मुलाकातें हुई, क्या दिया अल्लाह ने? कहा 50 वक्त की नमाज। कहा नहीं 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 नहीं। कहा क्यों? कहा नहीं पढ़ सकेगी आपकी उम्मत, कम कराइए। आपसे पूछता हूं, हजरत मूसा उम्मत मोहम्मदिया से ज्यादा प्यार करते हैं या इब्राहिम खलीलुल्लाह ज्यादा प्यार करते हैं? कौन प्यार करते हैं? हमारे रसूल तो फरमाते हैं मैं मिल्लत इब्राहिमी पर मबूस हुआ हूं, मिल्लत मूसा पर नहीं। तो जितनी हमदर्दी खलील को है, हजरत कलीम को उतनी मोहब्बत तो है, लेकिन उतनी नहीं जितनी खलील को है ना? तो लेकिन कलीम कह रहे कम कराओ और खलील कह रहे मुबारक हो, तो क्या फर्क पड़ा दोनों में? कलीम ने कहा कम कराओ और खलील ने कहा मुबारक को लेके जाओ, क्योंकि खलील कहते हैं जब मैं अपने मामले में उससे मामलात नहीं करता तो उम्मत के मामले में मैं कमी बेशी की बात कैसे करूं? खलील तो कहते ही उसको है जिसमें यार की रजा है उसमें हमारी रजा। ये होता है खलील। आज कहां है खलील? आज कहां है खलील? और अल्लाह फरमा रहा है अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, जितने तुम्हारे पक्के दोस्त हैं वो सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। यही दोस्त जो तुम्हें फिल्मों में ले जाते हैं, यही दोस्त जो तुम्हें गुनाहों के अड्डों पे ले जाते हैं, यही दोस्त जो तुम्हें नशों के अड्डों पे ले जाते हैं, यही दोस्त जो नमाज के औकात में तुम्हें लेकर के बैठे रहते हैं, मेरे भाई कोई काम नहीं आएगा। और आपको बताऊं, आप सोचेंगे चलो इंसान कोई काम, फरिश्ते काम आ जाएंगे, फरिश्तों का क्या हाल होगा? उसको कुरान कहता है। फिर कह रहा हूं, शायरी की दुनिया अलग है, हकीकत की दुनिया अलग। क्या तैयारी की क़यामत के लिए? तो कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन, कि क़यामत के दिन जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपते होंगे। आप कहते हैं वो जो होगा हम देख लें, क्या देख? मासूम लोग कांप रहे अल्लाह की हैबत से। कौन मासूम? जिब्रील अमीन, उसे महशर कहते। जिब्रील कांप रहे, सब बसा फरिश्ते कांप रहे। जब मासूमों का ये हाल है फरिश्तों का, तो जिना करने वाले किस कतार में? पूरी पूरी जिंदगी जुमा की 2 रकअत पे गुजारने वाले किस कतार में हैं? गंदी फिल्में देखने वाले किस कतार में? चेहरों से दाढ़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में फिकवाने वाले किस कतार में हैं? हराम लुक़्मे खाने वाले किस कतार में हैं? जरा बताओ तो सही, झूठ बोल बोल कर जिंदगी गुजारने वाले किस कतार में हैं? शैतान ने अगवा कर लिया है हमें, हमारे अफकार को, हमारे नजरियात को। हम कहते हैं नहीं नहीं अल्लाह करीम है, बख्श देगा। मैं कहता हूं बिल्कुल मेरा अल्लाह करीम है, लेकिन यहां एक जुमला इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खां का मैं नक्ल करता हूं। वो फरमाते हैं अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, तवज्जो करें, अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, अल्लाह को कादिर जानकर तू जहर क्यों नहीं खाता? जब अल्लाह करीम है, गुनाहों पर तुझे बख्श देगा, तो वो कादिर भी तो है, जहर खाने पर तुझे जिंदगी भी तो दे सकता है। लेकिन खुदा को कादिर जानकर क्या कभी तूने जहर खाया कि जहर पर भी वो जिंदगी दे सकता है? नहीं नहीं, अल्लाह को करीम मानने का मतलब ये नहीं गुनाह करते जाओ, गुनाह करते जाओ और फिर सोचो अल्लाह करीम है। याद रखना, जुमले बुरे लगे तो माफ करना। आप कुरान उठा करके पढ़िए, तवज्जो करिए कुरान पर। जिनकी शक्लें अल्लाह ने बंदर की तरह बना दी, जिनकी शक्लें अल्लाह ने सूअर की तरह बना दी, जिन पे आसमान से अल्लाह ने पत्थर बरसाए, हवा जिनको चला करके उड़ा दिया, वो कौन लोग थे मेरे भाई? क्या वो टीचरों की औलाद थे? क्या वो डॉक्टरों की औलाद थे? क्या वो इंजीनियरों की औलाद थे? या वो उलमा की औलाद थे? या वो पीरों की औलाद थे? किनकी शक्लें बंदर और सूअर जैसी बनी? कुरान उठाकर पढ़े, कौन थे वो? बनी इसराइल। क्या मतलब? नबियों की औलाद। आप गौर तो करें ना, ये कुरान मुकद्दस कहानी किस्सों की किताब नहीं, लेकिन अगर कसस बयान किए गए तो हमारी इबरत के लिए। अगर बनी इसराइल का मतलब क्या? औलाद याकूब, औलाद याकूब। सूअर की तरह शक्ल किसकी हो रही है? बनी इसराइल की। बंदर कौन बनाए गए? बनी इसराइल। पत्थर कौमे लूत पे जो बरसे कौन? बनी इसराइल। हवाओं से जिन्हें उड़ाकर हलाक किया बनी इसराइल। कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है अगर नबियों की औलाद भी बिगड़ जाए तो हम उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर देते। तुम कौन है? कौन हो?
बनी इसराइल ने वो जराइम न किए थे जो रात रात भर मेरी कौम के जवान जराइम कर रहे हैं। आज इंटरनेट के जंगल ने हमें कहां पहुंचा दिया। 22 और 35 साल की उम्र में पहुंचकर अल्लाह अकबर, इंसान को जिस चीज का इल्म नहीं था, आज के 16, 17 साल के बच्चे और बच्चियां वो सब कुछ कर गुजरे। शादियों से पहले इंसान अपना सारा सरमाया लुटा दे, शादी से पहले इंसान अपनी आबरू का सौदा कर दे। हमारी कौम कहां है? कोई ब्रेक होगा, कोई रुकावट होगी, कोई रोकने वाला होगा। याद रखना, पूरी कायनात में अब किसी मजहब के पास गुनाह से रोकने के लिए कोई जरिया नहीं है सिवाय मजहब इस्लाम के। इसलिए कि हमारे यहाँ आखिरत का जो तसव्वुर है वो इंसान को रोकने के लिए काफी है, और ये तसव्वुर किसी कौम के पास नहीं है। और जो कौम के पास फिक्र आखिरत होगी, आखिरत का तसव्वुर होगा, वो कभी गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, वो कभी बुराइयों की तरफ नहीं जाएगा, वो कभी जराइम की तरफ नहीं जाएगा। क्यों ऐसा हुआ था? अल्लाह अकबर, 12-12 साल तक के अगर कोई गुलर की शाख अल्लाह की मोहब्बत में पकड़ के खड़ा है तो आखिर कोई शौक था या फिर आखिरत का शौक था और दीदारे यार की तरफ थी, जिसने पूरी दुनिया से बेगाना करके खुदा की तरफ जोड़ रखा था। आखिर अल्लाह अकबर, किसी ने 40 साल तक के इशा के वजू से जो फजर की नमाज पढ़ी, क्या उनको नींद से प्यार न था? अपने वजूद से प्यार न था? आखिर ये सब क्यों हो रहा था? इसलिए कि जानते थे आखिरत का हाल क्या है। कुरान कहता है जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपते होंगे, गुफ्तगू को समेटते हुए और एंड की तरफ ले जाते हुए। तवज्जो करना, अंबिया की क्या शान होगी क़यामत में। बहुत बड़ी बड़ी बातें, इतने सारे मशाइख मौजूद है, इनकी दुआ लेने के लिए गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाते हुए अर्ज करूं। आजकल क्या जहन बनाए? जहन ये बनाए कि मौलाना हम तो साबिर पाक के मुरीद है ना, फिर हम कुछ भी करें जन्नत ही में जाएंगे। हम तो गौस पाक के मुरीद है ना, कुछ भी करें जन्नत ही में जाएंगे। हम तो वारिस पाक के मानने वाले, कुछ भी करें, ये कुछ भी करें जन्नत में जाएंगे ना, ये जो दिमाग में खप्त है ना, इसको निकाल दे। इस पर साबिर पाक भी आपकी ताईद में नहीं खड़े हैं, इस पर गौसे पाक भी आपकी ताईद में नहीं खड़े हैं, इस पर गरीब नवाज भी आपकी ताईद में नहीं खड़े हैं। अरे मेरे गौस तो यहां तक फरमाते हैं बेनमाजी मर जाए उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न करो। जब गौसे पाक बेनमाजी को कब्रिस्तान में देखना नहीं चाहते तो अपने सिलसिले में कैसे देखेंगे? मुझे कोई बताए तो सही ना, ये कौन सा खप्त है कुछ भी करो जन्नत में? ये यहूदियों की फिक्र थी कि कुछ भी करे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ने पाबंदी लगाई, ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान ने ऐलान किया वयुअज़्ज़िबु मन यशा वयग़फ़िरु मन यशा। अल्लाह ने फरमाया जन्नती और जहन्नमियों का फैसला तुम नहीं करोगे। अल्लाह फरमाता है मैं जिसे चाहूंगा उसको अज़ाब दूंगा और मैं जिसे चाहूंगा उसकी मग़फ़िरत कर दूंगा। अगर चाहूं तो असहाबे कहफ के कुत्ते को जन्नत दे दूं, और अगर न चाहूं तो नबी का सगा चचा इब्राहिम खलीलुल्लाह का सगा चचा आजर की शक्ल में बिच्छू बन करके जहन्नम में डाला जा रहा होगा। यानी न चाहूं तो नबी का सगा चचा भी जहन्नम में जाएगा, अगर न चाहूं नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा भी जहन्नम में जाएगा, और अगर चाहूं तो फिर इस शान से कि बिलाल आगे आगे गुलाम बनकर जा रहा होगा और महबूब पीछे पीछे आका की शान के साथ जन्नत में दाखिल। शान ही बात है, अल्लाह के चाहने पर है। और आज तो हम जन्नत के ठेकेदार बन के बैठे, कुछ भी करें जन्नत यकीनी है, चाहे पूरी जिंदगी फजर नहीं पड़ी फिर भी जन्नत। अगर यहाँ पर मेरे वो अहबाब मौजूद है वो बुरा ना माने, वो कहते इतना ना डरा लोगों को। मैंने कहा अंबिया डराने के लिए ही आए थे, हमारा काम पब्लिक को ये नहीं है कि इसका चेहरा देखो जन्नत मिलेगी और उसका चेहरा देखो। जिनके चेहरे दिखा के हम जन्नत बांट रहे हैं उनका भी जन्नत में जाने की कोई गारंटी हो तो मुझे बताओ, कहां से लाए गारंटी? जब तक ईमान पर खात्मा ना होगा उस वक्त तक के आप किसी के जन्नत में जाने की गारंटी नहीं। मजमऊ ज़वाइद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती समझे मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाएगा। तो मैं बात समेट रहा था कि अंबिया की शान उस दिन क्या होगी क़यामत के दिन, उसको जरा सुन लें और बात फिर मुकम्मल होती है। तवज्जो करें,
اس لیے کہ میں باضابطہ کوئی خطیب نہیں، انشاءاللہ میرے بعد خطبہ کا خطاب آپ سنیں گے، میں تو ایک دل کا درد اپنی قوم کے درمیان لے کر آتا ہوں کہ کسی کے دل کے دروازے پر انڈیل کر کے آگے بڑھ جاؤں، اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے، اس کی بھی نجات ہو، میری بھی نجات ہو، دل کے کانوں سے سننا۔ ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی، اب سب کی توجہ میری طرف رہے، بہت قیمتی بات ہو رہی، توجہ سب اس طرف رکھیں۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، آنے جانے کے لیے محفل ہے، دنیا بھی آنے جانے کی چیز ہے، محفل بھی آنے جانے کی چیز، ہاں لیکن آپ تھوڑی توجہ رکھیں، اب اپنے جانے کی بات ہو رہی ہے، توجہ اس طرف۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ایک دن حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں، کعب مجھے ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور زیادہ پیدا ہو۔ اب فاروق اعظم خود اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ یہ فاروق اعظم کی بات کروں، آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ اور کون ہے عمر ابن خطاب؟ جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی ہے، ہاں جس کا پیر ہے محمد الرسول اللہ، ان کے پیر جیسا کوئی پیر نہیں ہے، ان کے پیر جیسے، بلکہ یہ کہا جائے کہ رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں اور صحابہ جیسے مریدین کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے صرف بیعت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عادت یہ بنائی عبادت کی کہ قرآن ان کی عادت کو یوں بیان کرتا ہے، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے جب تم انہیں دیکھو گے یا تو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو سجدہ کرتے دیکھو گے، اور رکوع اور سجود سے ان کی مراد کسی کی رضا نہیں، کسی کی خوشی نہیں، کسی کو دکھاوا نہیں، بلکہ رکوع سجود اس لیے کریں گے فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع سجود اس لیے کریں گے کہ اللہ کو راضی کر لے اور اللہ کا فضل حاصل کر لے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور کثرت سجدے کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو چمکا دیا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ تو بہرحال فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، جس کا ذکر زبور میں، قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں اللہ نے نازل فرمائی، وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کون فاروق اعظم؟ ایک روایت سن لے آپ کو پتا چلے عمر ابن خطاب کون ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جلوگر ہے، جبریل امین بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، رسالت ماب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ایسے میں سامنے سے فاروق اعظم آتے ہیں تو حضرت جبریل مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ آقا نے مسکرا کے کہا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو پہچانتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا ذرا فضیلت بیان کرو پھر میرے عمر کی، اے جبریل میرے عمر کی فضیلت بیان کرو۔ وہ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں، 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں، 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ فاروق اعظم ہے۔ اب وہ فاروق اعظم کس کو کہنے؟ حضرت کعب سے، اے کعب مجھے ایسی روایت بتاؤ، ایسی چیز بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، مزید خوف پیدا ہو۔ تب حضرت کعب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر، وہ میدان محشر جو 50,000 سال کے برابر ہے، فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، اے فرشتوں جہنم کو لاؤ، جہنم کو لاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کعب کہتے ہیں کہ جب اللہ حکم دے گا فرشتوں کو جہنم کو لاؤ تو 70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں آگ کی لگام کو ڈال کر کے اس کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا وہ، کیا حالات ہوں گے وہ۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جس وقت پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا اور جہنم کے شرارے اٹھیں گے، جہنم کے شرارے بلند ہوں گے تو حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، لوگ ہوش میں نہیں رہیں گے، جیسے پاگلوں کی کیفیت ہوتی وہ کیفیت ہوگی۔ جب دوسری مرتبہ
मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे उठेंगे तो लोगों के सीने से दिल निकलकर उनके हलक में अटक जाएंगे। मुसलमानों सोचो तो सही, आज कितने सुकून से बैठे हैं। जिस रोजी का अल्लाह ने वादा किया उस रोजी के लिए 8-8 घंटे मेहनत करते हैं। जिस मगफिरत का अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया उस मगफिरत के लिए क्या मेहनत की। जिस मैदान महशर की कामयाबी के लिए अल्लाह का कोई वादा नहीं है उस मैदान महशर के लिए हमने क्या मेहनत की, क्या भेजा। मेरे भाइयों कितने चैन से बैठे हो, कितने सुकून से बैठे हो। अगर माहिरीन मौसमियात ऐलान कर दे, क्या ऐलान कर दे, तूफान आने वाला है, बोलो जलसे में कोई चैन से बैठेगा? तूफान की तैयारी करेंगे। और माहिरीन मौसमियात की पेशिन गोई सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और 1000 बार गलत साबित भी हो चुकी है। नादान, अगर लोग पेशिन गोई करें तो तू उसके लिए इतनी तगोदो करता है। अल्लाह ने पहले ही बयान कर दिया, जहन्नम भड़क रही है, जहन्नम की आग भड़का दी गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का ऐलान हो गया है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, फुस्साक व फुज्जार के लिए जहन्नम है। अल्लाह का ऐलान हो गया है, हम तुम्हें पुल सरात से गुजारेंगे। ये पुल सरात क्या है? बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। जहन्नम के ऊपर एक ब्रिज है, पुल है, उसी से गुजर कर जन्नत में जाना है। जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है, जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है और उसको पुल सरात कहते हैं। उसके ऊपर बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज जहन्नम पर ब्रिज है। मेरे भाई कैसे गुजरेंगे, किस तरह गुजरेंगे? कभी सोचा, कभी गौर किया? रातों को गुनाह करके कहे लगाने वालों उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो गुनाह कर करके हंसते हैं अल्लाह उन्हें रुला रुला कर जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। बहुत मोहलत लेकर नहीं आए। कब तक जराइम करोगे, कब तक गुनाह करोगे? मौत की तलवार सरों पे लटक रही है। जब रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा सिर्फ पछताओगे। उस वक्त पछताने से कुछ काम नहीं आएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। हजरत काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे भड़केंगे तो लोगों के दिल सीने से निकलकर हलक में अटक जाएंगे। उसका तसव्वुर कर लो, उसका ख्याल कर लो। अगर रोटी का लुकमा हलक में अटके तो क्या हालत होती है? मछली का कांटा हलक में अटके तो क्या हालत होती है? सर्दी की वजह से सांस न निकले तो क्या हालत होती है? मेरे भाई उस वक्त हमारा क्या बनेगा जब हमारे सीने से दिल निकलकर हमारे हलक में अटकेगा? उस वक्त हमारा क्या बनेगा? इसी पर बस नहीं, वो तो जो होगा वो होगा। अल्लाह से रहम का सवाल है, अल्लाह से करम का सवाल है। लेकिन जब काबे अहबार ने ये बात कही, फारूक आजम रो रो पड़े, हिचकियां बन गई, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। थोड़ी देर इफाका हुआ तो हजरत काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं होगा, बल्कि तीसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा, तीसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा तो शरारे इतने बुलंद होंगे, शरारे इतने बुलंद होंगे कि वो शरारों को देखकर अवाम का क्या हाल है वो तो छोड़ दीजिए, अंबिया की शान ये होगी। अब दिल के कानों से सुनना, मैदान महशर के लिए ये तसव्वुर रखने वालों, जो होगा देखा जाएगा। आज ये काबे आबार कहते हैं, जब तीसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे बुलंद होंगे तो हज़रत काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन उस वक्त इब्राहिम खलीलुल्लाह, उस वक्त इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रख देंगे और अल्लाह से कहेंगे, मौला आज इब्राहिम तुझसे किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, इब्राहिम सिर्फ अपने लिए अमान चाहता है। अल्लाह आज इब्राहिम को अमान चाहिए, आज इब्राहिम को पनाह चाहिए। कौन? इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिसने इकलौते बेटे की गर्दन पर छुरी रखी अल्लाह की मोहब्बत में, जिसने मस्जिद नहीं बनाई सिर्फ, बल्कि जिसने अल्लाह का घर काबतुल्लाह तामीर किया, कितनी कुर्बानियां दी, अल्लाह की मोहब्बत में आग में कूद पड़े। अल्लाह अकबर। वो इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान ये होगी, वो घुटने जमीन पे रख के कहेंगे, अल्लाह आज इब्राहिम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज इब्राहिम तो अपने लिए अमान, अपने लिए अमान मांग। अंबिया के बाप अबुल अंबिया, नबियों के बाप अबुल अंबिया कहेंगे, अल्लाह आज इब्राहिम अपने लिए अमान मांगता है। इसी पे बस नहीं, फारूक आजम की हिचकियां बन गई, रोते रोते हालत गैर हो गई। तो कहते हैं काब, अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं होगा,
बल्कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रख कर अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, मूसा को जो तू तूर पे बुलाकर राज की बातें करता था, प्यार की बातें करता था, मूसा से जो तू कलाम करता था, मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, ए मूसा तूर के दाईं तरफ आ ताकि तुझसे प्यार की सरगोशी करूं, प्यार की बातें करूं। हो मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह अकबर, अपने घुटनों को जमीन पे रखकर अर्ज करेंगे, मौला जो तूने मुझे अपना कलीम बनाया और मुझसे प्यार की बातें की मौला, उस कलाम का वास्ता, उस गुफ्तगू का वास्ता, आज मूसा किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए अमान चाहता है। मौला मैं किसी के लिए आज कोई सवाल नहीं करता, सिर्फ मुझे तू अमान अता कर दी। आज मुझे तेरा गज़ब इतना है कि आज मुझे अमान अता कर। सोचो मूसा, गौर करो, सोचो गौर करो, अपनी रातें कैसे गुजर रही, अपने दिन कैसे गुजर रहे, हमारा हाल क्या है। वादा करें तो वफा ना करें, हैं? इसी तरीके से हलाल और हराम में कोई तमीज़ नहीं। हमारी बेटियां बेपर्दा घूमे, कोचिंग के नाम पर, टीचिंग के नाम पर, क्या क्या नाम पे बेटियां बेपर्दा घूम रही है। बल्कि अल अयाज़ु बिल्लाह, बाप के बाजू में बैठकर सीरियल में बेटी जिना का मंजर देख रही है, बाप के बाजू में बैठकर बेटा भागने भगाने का फिल्म में मंजर। क्या दिन आ गए। सोचो उस दिन को जिसे यौम क़यामत कहते हैं, यौम हिसाब कहते हैं। मूसा कलीमुल्लाह जैसी हस्तियां घुटने जमीन पे रख के, अल्लाह मुझे अमान चाहिए। हज़रत फारूक आज़म की हालत क्या हुई होगी वो तो वो जाने, लेकिन रोते रोते हालत गैर हुई। तो हज़रत काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन इसी पर बस नहीं, जब ये मंजर लोग देखेंगे तो ये भी देखा जाएगा कि बगैर बाप के कंवारी मरियम से पैदा होने वाले कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह ईसा अलैहि सलाम, वो अपने घुटनों को जमीन पे रख कर कहेंगे, बड़ी बात कहेंगे, ए अल्लाह आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मैं तो बस आज अपने लिए अमान चाहता हूँ। ईसा को अमान अता कर दे, अमान दे दे, और कुछ नहीं मांगता। ये अंबिया की शान होगी। हजरत काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जब जहन्नम को ला करके बैल के नाक में 2 सुराख होते, एक सुराख के बराबर, बैल के नाक के एक सुराख के बराबर मशरिक की तरफ का हिस्सा खोला जाएगा, तो जितने लोग मगरिब में खड़े होंगे उन सब के भेजे खोल खोल कर उनके पैरों पे गिरेंगे, उनके भेजे खोल खोल कर कानों से निकलेंगे, नाक से बहेंगे। इसे महशर कहते हैं। ये सुन लिया महशर, अब आगे की बात भी सुन लो। जहां इब्राहिम खलील कहेंगे मैं किसी के लिए कुछ नहीं, अपने लिए अमान मांगता हूं, जहां मूसा कलीम कहेंगे किसी के लिए कुछ नहीं, अपने लिए अमान मांगता हूं, जहां ईसा कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह कहेंगे किसी के लिए कुछ नहीं, अपने लिए अमान मांगता हूं, वहीं ये मंजर लोग देखेंगे कि एक जात होगी, एक हस्ती होगी, वो सर को सजदे में रख कर कहेगी मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपनी उम्मत के लिए मगफिरत मांगता, अपनी उम्मत के लिए बख्शिश चाहता हूं। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आका ने क्या कहा? मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को। हम सब खुश हो गए, बिल्कुल खुश होना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, एक बाप के 4 बेटे होते हैं, 5 बेटे होते हैं, 6 बेटे होते हैं, 10 बेटे होते हैं, 2 बेटे होते हैं। जो बेटा जिना करते हुए पकड़ाता है, तवज्जो, जो बेटा जिना करते हुए पकड़ाता है और मजमे में उस बेटे को लाके कहा ये तेरा बेटा जानी है, जानी, तो बाप का सर शर्म से झुक जाता है और वो सर झुका के कहता है ये मेरा बेटा नहीं है, ले जाओ इसको, है ना। बेटा होकर भी ये नहीं कि मुझसे पैदा नहीं हुआ, उसका गैरत का अंदाज कहता है ये मुजरिम मेरा नहीं है, यही है ना। ऐसा ही है, किसी का बच्चा चोरी करते पकड़ा गया, कहता है छोड़ यार वो मेरा बच्चा नहीं, निकाल उसको, ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। अब आका फरमा रहे मेरी उम्मत को बख्श, हम आका के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे हम आका ही के हों। लेकिन एक बात कहूं, जो हुजूर का होता है, तवज्जो करना, बहुत नाजुक मोड़ पर गुफ्तगू आ गई,
حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کا جو ہوتا ہے حضور اس کی رعایت نہیں کرتے. بات دھیان سے سن. وہ رحمت ہے سب کے لیے، رحمت للعالمین، لیکن جتنی بڑی وہ رحمت ہے، جیسے ان کی رحمت ہے، بس اسی شان کی ان کی غیرت بھی ہے. بات اینڈ کی طرف جاری، بہت نازک ہے، دھیان دو گے تو سمجھ میں آئے گی. جس شان کی ان کی رحمت ہے اسی شان کی ان کی غیرت بھی ہے. رحمت ایسی، رحمت ایسی، رحمت ایسی کہ چچا کا کلیجہ چبانے والی خاتون سامنے آ جائے تو فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. ہے رحمت، رحمت. بدر، احد، خندق، ساری جنگوں کا مسلط کرنے والا فرد سامنے آ جائے تو کہے جا تجھے معاف کیا. سگے چچا امیر حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی سامنے آئے کہے جا تجھے معاف کیا. رحمت ایسی کہ جنہوں نے پاگل، مجنون، پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا، فتح مکہ کے دن قطار میں کھڑے تھے تو اس وقت رحمت سے کہا جاؤ تم سب کو معاف کیا. یہ رحمت. دشمن آئے تو چادر بچھائی، رحمت. رحمت سب کے ساتھ، لیکن غیرت صرف اپنوں کے ساتھ. یہاں کے لوگ صابر پاک کے پڑوس میں رہتے ہیں، بہت اچھے سے بات سمجھتے ہیں. توجہ کرنا. رحمت سب کے ساتھ اور غیرت صرف اپنوں کے ساتھ. غیرت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں. دو بچے لڑ رہے ہیں، دو بچے لڑ رہے ہیں، ایک پڑوسی کا ہے ایک اپنا ہے. دونوں گندی گندی گالی دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. ایسے میں آپ پہنچے، کس کا بازو پکڑیں گے؟ صحیح کہنا. کس کو تماچا ماریں گے؟ صحیح کہنا. کس کو کھینچ کر مارتے ہوئے گھر میں لے جائیں گے؟ کس پہ غصہ دکھائیں گے؟ صحیح کہنا. تو جو شریف بچہ ہوگا، جو شریف باپ ہوگا، وہ کہے گا میں میرے بیٹے کو پکڑوں گا کیونکہ میرا ہے. گالی دیتے ہوئے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. پڑوسی سے مجھے کیا لینا، پڑوسی سے مجھے کیا لینا. مارنا اپنے کو، ڈانٹنا اپنے کو، ناراضگی کا اظہار اپنے سے. اسی کو تو کہتے ہیں اب سنو مسلمانوں، ہم نے نبی کی رحمت پر توجہ کی، ہم نے نبی کی غیرت پر توجہ نہیں کی. اور رسول اللہ جس شان کے رحمت والے ہیں اسی شان کے غیرت والے. رحمت سب کے لیے، غیرت اپنوں کے لیے. اب اس کی ایک جھلک دیکھ لے. حضور کی بیویوں میں سب سے چہیتی بیوی کون سی تھی؟ ام المومنین حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد سب سے زیادہ پیار حضور نے اگر کسی سے کیا وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ کی ذات ہے. ان کو محبوبائے محبوب رب العالمین لکھا ہے میرے امام نے. محبوبائے محبوب رب العالمین. اب سننا، غور کرنا. عائشہ صدیقہ امی جان جس کی طہارت اور برات کے لیے سورہ نور کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے. میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. دھیان سے سنو. اب وہی پیاری امی جان، مومنوں کی امی جان، اپنے گھر کے دروازوں پر نہیں بلکہ دیواروں پر پردے لٹکا دیتی. توجہ، دیواروں پر پردے. توجہ، دیواروں پر پردے. دھیان، بہنوں کی بھی توجہ. دیواروں پر پردے. سرکار نے دیکھا اماں عائشہ کے حجرے کی دیواروں پہ پردے. حضور نے چہرہ پھیر لیا. توجہ، چہرہ پھیر لیا. اماں عائشہ نے کہا حضور ناراض ہے؟ فرمایا عائشہ ہم لوگ یہود و نصارہ کی طرح دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے. منہ پھیر، چہرہ پھیر. دوسری محبوب شخصیت حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ محبوب مقبول کوئی ہستی ہے بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ عذرا ام ابیہا ام الحسنین
सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात इतनी मोहब्बत कि जिस वक्त सैयदा फातिमा तशरीफ लाती हुजूर उठकर खड़े हो जाते, लेकिन अब दिल के कानों से सुनना, नबी की रहमत सुन करके अपने आप को फरेब में डालने वालों, नबी की गैरत पर भी तवज्जो करो। एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा ने सोने के कंगन पहन, सोने के कंगन औरतों के लिए हलाल जायज है ना, सही बात, मेरी बात को गलत रंग मत देना, मैं बड़ी खास बात करने सोने के कंगन पहन, सोने के कंगन पहन ले। किसने किसने किसने? जिसके लिए फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हमारे सुन्नत कहते हैं सैयदा फातिमा की शान, उनकी हकीकत, उनकी तहारत, उनकी इज्जत, उनकी हुर्मत, उनकी बुजुर्गी कोई लुगत बयान नहीं कर सकती। इसलिए बयान नहीं कर सकती कि रसूलुल्लाह ने फरमाया बदा तो मिन्नी, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। हम कहते हैं जिगर के टुकड़े का मतलब क्या? रसूलुल्लाह जिस जमीन की मिट्टी पर पैर रखकर उसको अपने जिस्म से चिमटा ले, करीब कर ले, वो मिट्टी काबे से भी अफजल हो जाए, अर्श आज़म से भी अफजल हो जाए, तो मिट्टी जिस्म से मस होकर काबे और अर्श से अफजल हो जाती है। फातिमा ज़हरा नबी के जिस्म से लगने वाली मिट्टी का नाम नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े का नाम है। जब रसूलुल्लाह के जिस्म से लगने वाली मिट्टी की शान बयान नहीं हो सकती, तो फिर सैयदा जो नबी के जिगर का टुकड़ा है, उसी सैयदा ने सोने के कंगन पहने। हलाल है सबके लिए, हर औरत पहन सकती है। कितना पहन सकती है? जितना चाहे पहन सकती है, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल। सोने के कंगन सैयदा फातिमा के हाथ में देखा। ध्यान देना, गुफ्तगू एंड की तरफ जा रही, कभी भी गुफ्तगू खत्म हो सकती है, तवज्जो देना। सोने के कंगन मादरे हसनैन ने पहना। कौन? फातिमा, जिसके लिए फरमाया जिससे फातिमा राजी उससे अल्लाह राजी हो, जिससे फातिमा नाराज उससे अल्लाह नाराज है ना। तो सोचो, गौर करो, उस सैयदा पाक ने सोने के कंगन पहने, हुजूर ने हाथ में सोने के कंगन देखे, मुंह फेर ली। हाय हाय, जिगर मुरादाबादी ने कहा था नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। सैयदा के हाथ में सोने के कंगन देखकर आका ने चेहरा फेर ली। सैयदा के घर में नहीं गए, अपने घर गए। बाबा का मिजाज समझती थी, बिलाल को बुलाया, बिलाल मेरे बाबा मेरी जान, मेरे ईमान की जान। रुख अनवर फेर कर घर चले गए, इसी सोने के कंगन की वजह से। कंगन उतारे, ये लो और जाकर मदीने के गरीबों में बेच के तकसीम कर दो, जिससे बाबा चेहरा फेर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाराज हो गए, वल्लाह मेरे आका अपनी शहजादी से कभी नाराज नहीं हुए, ये मेरा अकीदा है। लेकिन आप गौर करो, घर जाके सोचना, सोने के कंगन जो ना नाजायज है ना हराम है, सिर्फ ये कि नबी के जिगर गोशे के शायान शान नहीं है। अगर लोग सैयदा के हाथ में सोने के कंगन देखेंगे तो हो सकता है कोई गरीब की बेटी अपने बाप से कहेगी, बाबा जब नबी की बेटी ने सोना पहना तो मुझे भी सोना चाहिए। हुजूर को शायद हमारी गुर्बत का ख्याल था, इसलिए फरमाया मैं तेरे हाथ में सोना नहीं देखता, ताकि जब मेरे किसी गरीब उम्मती के बेटी के हाथ खाली होंगे तो बाप बेटी को कहेगा, बेटी गुर्बत से नाराज ना हो। फातिमा के हाथों में कभी सोने के कंगन नहीं आए तो मैं तुझे कैसे पहना दूं। बस इसी पर हमारी गुर्बत पर सुन्नत का पैरा बिठा दिया, सुन्नत की चादर डाल दी। लेकिन गौर से सुनो सुन्नियो, आशिकाने रसूल, साबिर पाक पर तन मन धन कुर्बान करने वालों, गौस पाक के नाम के नारे लगाने वालों, सैयदा के हाथ में सोने के कंगन देख चेहरा फेरा वापस हो गए। नहीं गए सैयदा के हुजरे में, सैयदा ने कंगन वापस
गरीबों में तकसीम करवा दी। थोड़ी देर के बाद आए तो कंगन हाथ में नहीं थे, अंदर दाखिल हुए। सैयदा ने से पूछा क्या हुए कंगन? बाबा जिससे आप चेहरा फेर लें मैंने वो गरीबों में तकसीम कर दिए। सरकार ने पेशानी चूम के कहा मेरी शहजादी मेरी लगते जिगर, मैं तुम्हें इस हालत में देखना चाहता हूँ जिस हालत में मैं हूँ। अब आपसे पूछता हूँ, इतनी बात अगर दो समझ में आ गई, बहुत तफसील है लेकिन दो समझ में आ गई। अब सुनना, जिंदा रहे जिंदगी गुजारी जैसे गुजारी, दाढ़ियाँ मुंडाई गटरों में फिकवाई, गाने सुने फिल्में देखी, सब किया, हराम खाया, झूठ बोला, वादा खिलाफी की, औरतों के साथ बदचलन करे, मस्ती में रहे, ऐश में रहे, इशरत में रहे, नबी की आंखों की ठंडक से गफलत बरतते रहे। जो कर रहे हो हमारे नबी, जो नबी को मुर्दा मानते हैं जानते ही उनका अपना मैटर है, लेकिन मैं उस मसलक का मानने वाला हूँ। मेरे मसलक में नबी जिंदा, सिर्फ जिंदा नहीं हमारे जान से ज्यादा करीब, सिर्फ जान से ज्यादा करीब नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा सब मेरे नबी की निगाहों के सामने है। शश जहद समत मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। जो कर रहे हो रात को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, दिन को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, शाम को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, पूरी जिंदगी में जो कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं। अब सुनना, गौर से सुनना, कौन सा वक्त आया? मौत का वक्त आया, मरने का वक्त आया। किसका? अमीनुल कादरी का। किसका? आप लोगों का। घबराना मत, याद रखना, अच्छे से याद रखना, मौत आनी है। मौत का इनकार करोगे तो भी मौत आएगी, मौत की तैयारी करोगे तो भी मौत आएगी, तैयारी ना करोगे तो भी मौत आएगी, पाप करोगे तो भी मौत आएगी, नेकियां करोगे तो भी मौत आएगी, कुरान को भूल जाओगे तो भी मौत आएगी, कुरान याद रखोगे तो भी मौत आएगी। अब मौत आई, जिस्म का रिश्ता तसव्वुर करो, हम अपने आप को सब अपना अपना तसव्वुर करें, हम अपने आप का तसव्वुर करें। एक चहलुम की महफिल है, जरा तवज्जो करना बहनों की भी। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट गया, यानी हम मर गए, रूह निकल गई जिस्म से। फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जिस नाम के लिए बहुत मरते थे ना, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, मरने के बाद सबसे पहले आदमी का नाम छीना जाता है। यानी अमीनुल कादरी मरेगा तो लोग ये नहीं कहेंगे अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को नहलाओ, अमीनुल कादरी को कहना दो। क्या कहेंगे? मैयत को उठाओ, मैयत को बिठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को कांधा दो। देखो ऐ इंसान, तू नाम के लिए कितना मरता है, लेकिन सबसे पहले मरने के बाद क्या छीना गया? तेरा नाम छीना गया। अल्लाह अकबर। ये इबरत की बात है। मर गए, उसके बाद गुस्ल दिया, अपने हाथ से नहा भी नहीं सकते। क्या जिंदगी है, क्या मजबूरियां हैं। आए थे तो भी दूसरों ने नहलाया, जा रहे हैं तो भी दूसरे नहला रहे। आए थे तो भी कुछ लेकर नहीं आए थे, जा रहे हैं तो भी कुछ लेकर नहीं जा रहे। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के अपने साथ दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे। अब सोचो, कफन में लपेट दिए गए। अल्लाह अल्लाह, जब ईद पे कपड़े खरीदने जाते थे, शादियों पे कपड़े खरीदने जाते थे तो चार चार दुकानें ढूंढते थे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। लेकिन हाय हाय, जो आखिरी मर्तबा कपड़े पहनाए जा रहे हैं वो पसंद के भी नहीं है, वो कीमती भी नहीं है, और कफन में लपेट दिए गए, खुशबू भी पसंद की नहीं, काफूर बदन पे डाल दिया गया, काफूर बदन पे डाला गया। अब सोचो, लोगों ने कंधे पे उठाया। हदीस पाक में आता है जब लोग मैयत पे रोते हैं तो मैयत कहती है मुझ पे रोने वालों, मुझ पे मत रो, अपने अहवाल पर रो, अपने आमाल पर रो। अरे दुनिया ने मुझे धोखा दिया, दुनिया तुमको धोखा न दे। और उसके बाद अब कब्र में ले जाकर डाल दिया। तसव्वुर करना, बात एंड की तरफ जा रही, कब्र में ले जाकर के डाल दिया। 2 गज जमीन, बिस्तर नहीं, चादर नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई एसी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं मेरे भाइयों, बल्कि ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, करवट बदलने की भी जगह नहीं। और उसके बाद मनो मिट्टी के नीचे दोस्त दबा कर चले, सब धड़ाधड़ मुंह पे मिट्टी डाल रहे हैं, वजूद पे मिट्टी डाल रहे हैं। बोलो, बाप भी डाल रहा है, भाई भी डाल रहे हैं। क्या मजबूरियां हैं, क्या हालात हैं, क्या दुनिया की बेरुखी है, क्या हालात की सतम ज़रीफ़ी है। अल्लाह अल्लाह, हाथों में उठाने वाले, हाथों को चूमने वाले, पेशानियों को बोसा देने वाले, जिंदाबाद के नारे लगाने वाले मुंह पर मिट्टी डाल रहे हैं। ऐसे में हदीस पाक में आता है कब्र में इतना अंधेरा होता है, कब्र में इतना अंधेरा होता है,
इतना अंधेरा। मेरे आका फरमाते हैं सीधे हाथ को उल्टा हाथ सुजाई नहीं देता, एक हाथ को दूसरा हाथ सुजाई नहीं देता। जब लोग मुंह फेर करके जाते हैं, दोस्त मुंह फेर के गए, बाप मुंह फेर के गया, बच्चे मुंह फेर के गए, उस वक्त तो मैयत सोचती है मेरे दोस्तों ऐसे छोड़ के जा रहे हो जैसे कभी पहचानते नहीं। हाय हाय क्या बेबसी होगी, हाय हाय क्या बेकसी होगी। दुनिया दुनिया दुनिया, मेरा माल, मेरी दुकान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब गैर हो गए, सब पराये हो गए, सब अजनबी हो गए, और कब्र में अकेला इंसान है, अकेला इंसान। और उस वक्त तो सोच रहे दोस्तों तुम भी जा रहे हो, भाइयों तुम भी जा रहे हो, अब्बा जी तुम भी जा रहे हो, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा। जब सब चले जाते हैं, एक प्यारी सी, एक खूबसूरत सी, एक मध्यम सी आवाज आती है, मेरे गुलाम, मेरे उम्मती। दोस्त जा रहा है जाने दे, बाबा जा रहा है जाने दे, चचा जा रहा है जाने दे, अहबाब जा रहे हैं जाने दे, सब जा रहे हैं जाने दे, अब मैं आऊंगा। सब चले गए, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। कौन कह रहा है? मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, मैं आऊंगा। क्यों आएंगे आप? तेरी कब्र जगमगाने आऊंगा, तेरी कब्र चमकाने आऊंगा। मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अब समझ लो आप और हम किस में बनने वाले हैं, आपको फैसला करना है। आका आए, कब्र में तशरीफ लाए। अब सोचना, गौर करना, सैयदा फातिमा के हाथ में सोने के कंगन देखे तो गैरते मोहम्मदी मुंह फेर कर चली गई। अम्मा आयशा के घर में हुजरे में पर्दे देखे लटके हुए, गैरते मोहम्मदी मुंह फेर के चली गई। सोचो तो सही, इतने बड़े बड़े महबूब लोग, हराम काम नहीं, नाजायज काम नहीं, सिर्फ शायान शान ना हो तो रसूलुल्लाह वहाँ से मुंह फेर के चले जाते हैं। जिसने पूरी ज़िंदगी कभी नमाज भी नहीं पढ़ी थी, जो जुमा की 2 रकअत पढ़ के ऐसे भाग जाता था जैसे स्कूल के बच्चे स्कूल से भागते हैं, जो दाढ़ियाँ रखने में शर्माता था और काफिरों और मुशरिकों जैसा चेहरा बनाता था और दाढ़ियाँ मुड़ाकर सुन्नते रसूल को गटर में फेंकवाता था। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये चलने वाला वस्तरा बाद में चलता है, पहले ये रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुँचाता है, हुजूर के दिल को अजियत पहुँचाता है। हाँ हाँ, जिना के अड्डों पे जाने वाला, शराब के अड्डों पे जाने वाला, हराम खाने वाला, जब हुजूर उसकी कब्र में आएंगे और फिर देखकर, अल्लाह न करे, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, हुजूर ने देखा और देखकर अल्लाह न करे ये फरमा दिया, ओ मक्कार, ओ मुनाफिक, मेरी उम्मती कहलाकर, मेरा उम्मती कहलाकर तेरे घर की बेटियां बेपर्दा आवारागर्दी करती थी, तू सीरियल अपनी बेटियों के साथ बैठ के देखता था, तू पूरी जिंदगी कभी नमाज के लिए नहीं जाता था, जुमा के लिए 2 रकअत पढ़ के भाग जाता था, और हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर, हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर ले और नाराज होकर अपनी कब्र से वापस चले जाए। तसव्वुर करो, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिल न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन और वो लम्हा न दिखाए कि हुजूर उसकी कब्र से चेहरा फेर के जाए। उनके करम से ये उम्मीद तो नहीं, लेकिन उनकी गैरत बहुत नाजुक है। जब वो उजरे आयशा से चेहरा फेर के जा सकते हैं गैरत की वजह से, जब वो सैयदा फातिमा ज़हरा के कंगन देखकर चेहरे अनवर को फेर लेते तालीम उम्मत के लिए, अगर हमने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, अगर फेर कर चले जाए, बोलो कहां जाओ, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे, किसके दरवाजे पे शफाअत की भीख मांगोगे, किसे मनाओगे, कहां जाओगे? वहां से तो कहीं जा भी नहीं सकते। कब पछताओगे, कितना पछताओगे? पछताने का मौका भी खत्म हो चुका रहेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया, आपकी मर्जी पे है, रसूलुल्लाह की रहमत पर तवज्जो की है, हुजूर की गैरत पर भी तवज्जो करें और सोचे कि मेरी कब्र से वो वापस नहीं जाना चाहिए नाराज होकर। उसके लिए क्या कर सकते हैं? आज सच्ची तौबा करें। हज़रत कारी अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिसने पूरी ज़िंदगी साबिर पाक और गौस पाक की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारी, इश्क़ साबिर पाक की शान का कि साबिर पाक का दीदार नसीब हुआ, साबिर पाक की शफ़क़तें नसीब हुई,
جو صاحب کرامت تھے، مجھ سے ان کے شہزادوں نے کہا کہ ان کی زندگی پہ کچھ کہیے، لیکن اتفاق سے میرے پاس ان کی کوئی کتاب سیرت کی نہ پہنچ سکی، اس لیے میں صرف اتنا کہہ جاتا ہوں، کسی کے لیے کرامت ہو، زندگی ہو، سوانح عمری ہو، بیان ہو نہ ہو، کسی کے بڑا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ رسول اللہ کا سچا عاشق ہو، اور جو حضور کا سچا عاشق ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، پھر وہاں کہنے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اور ان کی زندگی پڑھنے کا موقع ملے گا تو ہم ان کی زندگی پر کبھی گفتگو کریں گے۔ بس اتنا ہی، نبی کی رحمت تو یاد رکھا ہے، نبی کی غیرت پر بھی توجہ کرو اور اس کے لیے سوچو، آج سچی توبہ کرو۔ ماشاءاللہ صابر پاک کے صاحب سجادہ موجود ہے، اسی طریقے سے قاری عبداللطیف صاحب کے شہزادگان موجود ہے، علامہ غلام نبی اور یہ سارے علماء مشائق موجود ہے، اور پھر صاحب مزار موجود ہے۔ اتنے بڑے عاشق رسول، اتنے بڑے صابر پاک کے چہیتے لاڈلے، آپ ان کی موجودگی میں توبہ کر لو۔ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، لیکن آج اپنے اللہ کو منا لو اور اللہ سے کہو مولا بھول بھی، اپنے نبی سے معافی مانگ لو، یا رسول اللہ بھول بھی، آج کے بعد اب ہم آپ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اللہ سے کہو اللہ ہم تجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ میرا اللہ بتائے اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ صرف ندامت کے 2 آنسو بہا لو، میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ حضور کو بھی منانا بہت آسان ہے، آقا سے معافی مانگ لو، اور آقا کو منانے کے لیے مدینے تک جانا ضروری نہیں ہے، اللہ توفیق دے تو وہاں بھی جاؤ، لیکن آقا کو منانے کے لیے، کیونکہ وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، آنکھیں بند کرو، حضور کے جالیوں کا گنبد کا تصور کرو اور کہو یا رسول اللہ بہت دور چلا گیا تھا آپ سے، آقا ہم سے بھول ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، اب آج کے بعد آپ کا دل دکھانے والا کام نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، حضور کی رضا کے لیے جیو، چہروں سے داڑیاں مت کٹاؤ، چہروں پہ وسترہ مت لگاؤ، کل سے نہیں آج سے، ابھی جس نے عشاء نہیں پڑھی ہے وہ پہلا کام یہاں سے اٹھ کر کے جائے گا تو عشاء پڑھے گا اور پھر فجر بھی پڑھے گا، نماز کے پابند بنیے، آخرت کی تیاری کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے، انشاءاللہ آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ کیا میں امید کرتا ہوں سب توبہ کر کے اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ؟ ذرا بتائیں کتنے لوگ بدلیں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضرت قاری لطف الرحمان صاحب جو حضرت کے بڑے صاحبزادے ہیں ان کی برسی بھی ہے۔ اچھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ حضرت صاحب سجادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت کے بڑے صاحبزادے قاری لطف الرحمان صاحب ان کی آج برسی بھی ہے، یعنی حفظ الرحمان صاحب کا چہلم بھی ہے، حضرت لطف الرحمان صاحب کی برسی بھی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سارے بزرگوں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ میں آپ کا شوق دیکھ کر اور باتیں کرتا، لیکن چونکہ مجھے خود بھی وقت پر یہاں سے روانہ ہونا ہے، اسی لیے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ان دو اشعار پر کہ کامیاب کون ہے؟ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔